स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सबसे पहली कविता है भारत महिमा। पहली इकाई भारत महिमा, जो कविता लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं परिचय। जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। तो जनरली ये जो भी नाटक लिखते हैं, कथा लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, तो उनके हर लिखान में क्या दिखाई देता है हम लोग को? भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में ही वो ज़्यादातर लिखते हैं। प्रमुख कृतियाँ कौन सी है उनकी? तो झरना, आंसू, लहर ये कविताएं हैं। कामायनी ये महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, ईरावती उपन्यास, ये सारे उपन्यास है। आदि यानी और भी कुछ उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हुए हैं, लेकिन सबके बारे में तो यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी पद्य संबंधी यानी इस कविता में क्या लिखा है उन्होंने? प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत यानी क्या? अतीत यानी पास्ट टेंस का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो कवि क्या कहते हैं कि एक तो हमें हमारे देश के ऊपर गर्व होना चाहिए, और वक्त आने पर हम लोगों को अपना सब कुछ अपने देश के लिए निछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, यानी तैयार रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द आप लोग जब निबंध लिखते हो ना, जब निबंध लिखते समय आप लोग इन वर्ड्स का यूज करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा पड़ता है सामने वाले जो पढ़ रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, और एग्जाम में इसका आपको बहुत फायदा होगा। आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो अभी मेरे अगले वीडियोज आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, देखना चाहेंगे ना सबसे पहले आप लोग मेरा वीडियो, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, क्योंकि मैं बुक्स में से ही सिखाती हूँ। अभी लॉकडाउन में टेक्स्ट बुक मिलना मुश्किल है सबको, तो जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो उन लोग की पढ़ाई वैसे भी शुरू हो ही गई है। और इसके अलावा भी मैंने ऑलमोस्ट सारे लेसन्स और सारे पोएट्रीज एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए एसएससी के 10th स्टैंडर्ड के, और आप लोग वीडियोस देखिए। उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट लेसन्स एक्सप्लेन करके अपलोड किए हुए हैं, तो आपका समय भी बचेगा और आपकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ पहली कविता भारत महिमा। भारत महिमा यानी क्या है? अपना भारत देश में से कौन सी घटनाएं हो गई है, इसका गुणगान अभी इस कविता में हम लोग गाने वाले हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कविता बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसके थोड़े वर्डिंग्स जो है वो डिफिकल्ट है, तो आप लोग को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। ओके,
हिमालय के आंगन में उसे, अभी हिमालय क्या है? हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वत है और हमारे इंडिया में ही है। तो जब हिमालय पर्वत के ऊपर तो बर्फ रहता है, आप लोग को तो पता है। तो जब हिमालय पर्वत के ऊपर किरणों का दे उपहार, किसकी किरणें आती है? तो सूरज की किरणें जब हिमालय पर्वत के ऊपर गिरती है, उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा यानी मॉर्निंग, सुबह। तो उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अभी हीरों का हार क्यों कहा है? तो ये जो हिमालय के ऊपर जो बर्फ गिरा हुआ रहता है, जब सूरज की किरणें इन बर्फ के ऊपर गिरती है तो वो क्या नज़ारा होगा, वो क्या सीन होगा, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। वो जो बर्फ होता है ना, वो किस तरह से चमकती है? डायमंड की तरह चमकती है। इसके लिए क्या कहा है कि उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा ने मॉर्निंग ने उन किरणों का वेलकम किया और पहनाया हीरक हार। और वो जो डायमंड्स तैयार हो गए थे आइस के, तो उनका हार पहनाया। ठीक है। तो हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अभी ये जो सूरज की किरणें जब हिमालय पर्वत से हमारे भारत में आगमन करती है, एंटर करती है, तो हमारा जो देश है सबसे पहले जागता है और फिर बाद में वो दुनिया को भी जगाता है। और वो क्या करता है? वो ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, भारत में भी और सारी दुनिया में भी। और ऐसा करने से ये जो अंधकार रूपी व्योम पुंज है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अंधकार रूपी व्योम पुंज, व्योम पुंज यानी व्योमतम पुंज यानी अंधेरा, जो अंधेरा छाया हुआ है वो नष्ट हो जाता है और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, यानी सारा संसार खुशियों से भर जाता है। अशोक यानी दुख रहित हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल यानी पवित्र, मधुर, वाणी यानी अपनी जो बोल है वो। विमल वाणी ने वीणा ली। अभी वीणा, वीणा किसके हाथ में होता है? कौन सी देवी है जिसके हाथ में वीणा होता है? तो वो है सरस्वती देवी, शारदा देवी। तो इसके कर कमलों में, उसके कर कमलों ने, कर यानी क्या? हाथ। तो उसके कर कमलों में प्रेम के साथ वीणा धारण की है और अपने सप्त स्वरों से उसे झनकारा, तो सप्त नदियों तक उसकी मधुर गूंज उठी। सप्त स्वर यानी सात सुर। सप्त सिंधु, सिंधु यानी क्या? नदी। तो ये जो सात सुर है वो सात नदियों में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो उसकी मधुर गूंज उठी और इसके कारण सामवेद के मधुर गीतों की निर्मिति हुई। ठीक है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। विजय केवल लोहे की नहीं, विजय होना है ना, विन होना, जीतना। तो लोहा हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग हथियार बनाते हैं युद्ध में जाने के लिए, लड़ाई पे जाने के लिए लोहे के हथियारों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोगों को जीत हासिल करने के लिए
हथियारों का ही उपयोग करना पड़े। धर्म की रही धरा पर धूम। हमारे देश ने शस्त्र से ज्यादा शास्त्र को महत्व दिया हुआ है। धरा यानी पृथ्वी, धरती। तो हमारे भारत देश में, हमारे भारत भूमि की धरती पर धर्म की धूम मची हुई है। हम लोगों को लोहे से ज्यादा हम लोग धर्म को मानते हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट। अब ये जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने पहले बहुत लड़ाइयाँ की, बहुत मारामारी की, बहुत जीते, वो बहुत राज्यों में जीते भी। लेकिन भिक्षु होकर रहते सम्राट, आखिरकार उन्होंने सब अपने राजपाट का त्याग कर दिया और वो एक भिक्षु की तरह उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और अपना जीवन जो है वो एक भिक्षु की तरह जीने लगे और दया दिखलाते घर घर घूम। जब वो भिक्षु हुए उसके बाद हर घर घर जाकर उन्होंने सब लोगों को शांति, दया का संदेश पहुंचाया। ओके? गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी को दिया दया का दान। अपने भारत के लोगों ने विदेशियों को पनाह दी थी, है ना। भारत ने कभी भी किसी को भी अपने देश में आने से मना नहीं किया, किसी को भी रोका नहीं। तो जो भी परदेश से जो भी विदेशी लोग आते थे तो उनको उन्होंने पनाह दी और दया का दान दिया। चीन को धर्म का दान किसने दिया? तो भारत देश ने दिया। चीन को बौद्ध धर्म तथा मानव धर्म की दृष्टि हमारे देश ने दी। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो भारत भूमि थी उसे सोने की चिड़िया कहते थे, स्वर्ण भूमि कहते थे, हीरों की भूमि कहते थे। तो मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। तो इस हमारे भूमि को रत्न कौन मिले थे? ये जो हमारे देश के जो शूरवीर राजा थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज और राजा अशोक। तो ये जो राजा लोग थे, इन्हें रत्न कहा गया है। शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो सिंहल किसे, जो श्रीलंका में जो लोग रहते हैं ना, उन लोगों को सिंहल कहा है यहाँ पर। तो श्रीलंका से लेकर अनेक देशों को भारत ने क्या दिया? विनम्रता और विशाल दृष्टिकोण दिया। ठीक है? किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। बहुत ही डेप्थ है इन दो लाइन में, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। विदेशियों ने अपने देश पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन आज तक कभी तुम लोगों ने सुना है क्या कि भारत देश ने किसी बाहर के देश पर हमला किया या किसी बाहर के देश पर कब्जा किया? नहीं, आज तक ऐसा भारत देश ने कभी भी नहीं किया है। प्रकृति का रहा पालना यही। किसी के भी पास से कुछ भी छीन कर लेना, ये हमारे भारत में नहीं होता है। जब भी भारत ने की है तो सब देशों की भलाई ही की है। और यही बात हम लोगों के, जो हम भारतवासी लोग हैं, हम लोगों के स्वभाव में भी यही बात है। हम किसी का छीनना नहीं जानते। आज तक हम लोगों ने किसी से कुछ भी छीन कर नहीं लिया है। हमारी जन्मभूमि थी यही। ये जो भारत भूमि है, इस भारत भूमि में ही हम लोगों का जन्म हुआ है। हम लोगों ने इसके ऊपर आक्रमण करके
ये भारत भूमि हासिल नहीं की है। हमारा जन्म ही इस धरती पर हुआ है, इसके लिए ये जो भारत भूमि है ये हमारी जन्मभूमि है। और कहीं से हम आए थे नहीं, यानी हमारा जन्म ही भारत में हुआ है, हम भारतवासी हैं, तो हम लोग कहीं बाहर से यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। चरित्र थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित्र थे पूत, पूत यानी पुत्र, हमारे जो भारत के पुत्र जो थे वो सब चरित्रवान थे। भुजा में शक्ति, भुजा यानी हाथ, बाहु, तो हाथों में ताकत, नम्रता रही सदा संपन्न। और हम जो भारत के लोग हैं, हम लोगों में हमेशा ही एक पोलाइटनेस रहा है, जिसे नम्रता यानी पोलाइटनेस रहा है हमेशा। हृदय के गौरव में था गर्व। हम लोगों को हम भारतवासी होने का बहुत गर्व है। हम हमारे भारत देश को बहुत मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हम लोग को बहुत अभिमान भी है कि हम लोग भारतवासी हैं। इस बात का हम लोगों के हृदय में गर्व है और गौरव भी है। किसी को देख न सके विपन्न। हम जो भारत के लोग हैं ना, हम लोग की एक खासियत है कि हम लोग कभी भी किसी को भी गरीब नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते, कष्टी नहीं देख सकते। तो ये हम लोगों की खासियत है, और इसके लिए तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है ना। जैसे कि देखो अभी रेनी सीजन में जब भी बाढ़ वगैरह आता है, जब बम्बई में देखो 26 जुलाई को जो बाढ़ आया था, पूरा बम्बई डूब गया था पहली बार, तभी क्या हुआ था आप लोगों को पता है कि लोगों ने लिटरली कितने लोगों को हेल्प किया है। उस समय में, उस पीरियड में कोई महल वाला नहीं था, कोई झोपड़ी वाला नहीं था, सब प्रायोरिटी किसे दे रहे थे? इंसानों की मदद करने के लिए। और जब 8 फुट के ऊपर, 15 फुट के ऊपर पानी जमा हो गया था ना, तो जो ऊपर के फ्लोर के लोग थे उन लोगों ने सब खाना वाना पकाकर सब लोगों को दिया था। तो ये खासियत है अपने भारत देश की कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो सारे भारतवासी जो है वो एक हो जाते हैं। जैसे अभी ये जो सिचुएशन चल रहा है कोरोना वायरस का, या अभी जो प्रेजेंट टेंस का मैं बात कर रही हूँ आप लोगों को, अभी हम लोग सब जन लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा जो देश की जो डॉक्टर है, हम लोगों के जो सफाई कामगार है, पुलिस है, ये लोग सब लोग कितना काम कर रहे हैं डे एंड नाइट। ये स्पेशलिटी है हमारे देश की। वो केयर भी कर रहे हैं लोगों को, जिन्हें सजा देना है उन्हें सजा भी दे रहे हैं, जिनको प्रोटेक्ट करना है उन लोगों को वो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग घर में बैठ के उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो ये खासियत है हमारे भारत देश की, और ये सब होता है सिर्फ भारत में। ओके, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। और एक क्या खासियत है, अभी जैसे हमारे संचय में था दान, संचय करना, क्या संचय करना यानी जमा करके रखना, कलेक्ट करके रखना। अभी जो भी हम लोगों ने कमाया हुआ है तो उसमें का कुछ हिस्सा हम लोग दान में देते हैं जरूरतमंदों के लिए। ठीक है, इतने स्वार्थी नहीं है हम लोग कि हमारा जो है हम लोग छुपा के रख देंगे, ऐसा नहीं है। जो भी हम लोग के पास संचय किया है, जमा कर रखा है, उसमें का थोड़ा सा हिस्सा हम लोग दान में देते हैं। अतिथि थे सदा हमारे देव। अतिथि, अतिथि यानी गेस्ट, मेहमान। हमारे भारत देश में मेहमान को क्या कहते हैं? अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान के समान होता है, ईश्वर समान होता है, अल्लाह समान होता है। तो हम लोग उनकी बहुत खातिरदारी करते हैं, बहुत वेलकम करते हैं, अच्छा अच्छा खाना बना कर देते हैं। क्यों? हम लोग समझते हैं मेहमान के रूप में कौन आए हम लोग के घर में? भगवान आए हुए हैं। वचन में सत्य, हृदय में तेज। वचन में सत्य, वचन यानी वाणी, हमारी जो बोल है। भारत के जो लोग
बोलते हैं तो हमेशा सच ही बोलते हैं। हृदय में तेज, हृदय में तेज का मतलब क्या है? जो इंसान सच्चा होता है ना, तो उसके हृदय में तेज होता है, अपने आप ही आता है। वो किसी से भी नहीं डरता, ना उसे किसी से डरने की जरूरत है। तो उसे कहा गया है हृदय में तेज। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। अभी प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, यानी अगर भारतवासियों ने कुछ ठान लिया, किसी चीज की प्रतिज्ञा ली, तो किसी भी कंडीशन में वो लोग वो जो प्रतिज्ञा है, वचन लिया हुआ है, उसे निभाते ही है। और यही सीख हम भारतवासी लोगों को मिली हुई है। जैसे देखो ना, कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस टेंडेंसी के लोग हैं हमारे भारत में। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अभी हम जो भारतवासी लोग हैं, हम लोगों का खून वही है, भारतीयों का खून है हम लोगों का। हमारा देश भी भारत है। हम जो भारत के लोग हैं, हम लोगों में साहस भी है, हिम्मत भी है, और हम लोग इंटेलिजेंट भी है, ज्ञानी भी है। हम लोगों के अंदर शांति भी है। हर सिचुएशन में हम लोग बहुत शांति से काम करते हैं। वही है शक्ति। हम लोगों को हर सिचुएशन को हैंडल करने की हम लोगों में क्षमता है, ताकत है, शक्ति है। वही हम दिव्य आर्य संतान। हमारे पूर्वज भी ऐसे ही थे, और हम भी हमारे पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर ही चल रहे हैं। तो वही है हम लोगों का गौरवशाली देश, और गौरवशाली देश के हम लोग आर्य संतान है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। ये जो हम लोग का जीवन है, ये हमारा जीवन हमेशा के लिए हमारे भारत देश के लिए ही है। हम जीते हैं भारत के लिए, हम लोग मरते हैं भारत के लिए, और भारत देश ही हम लोगों का अभिमान है, और भारत देश ही हम लोग के लिए खुशी है। ठीक है, निछावर कर दे हम सर्वस्व। इस देश के लिए हम लोग अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। किसी भी सिचुएशन में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर वक्त आया तो हमारे देश के लिए हम लोग हमारा जान भी दे देंगे। तो ये क्या है? ये है हमारा प्यारा भारत वर्ष, जिसके बारे में हम लोगों, भारत जो है वो हमारी आन बान और शान है, और इसके ऊपर हम लोगों को बहुत ही गर्व है, और हम लोगों को अभिमान है कि हम लोग भारत वर्ष में हम लोगों ने जन्म लिया हुआ है। हमारे भारत में हम लोगों ने जन्म लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कविता थी अपनी ख़त्म हो गई है, और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जितना मैं इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार आप लोग देखिए, तो आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो उसमें जो डेप्थ है थोड़ा बहुत हाई लेवल का है, तो कोई बात नहीं, हम लोग 2-3 बार देख लेंगे तो हम लोग को पूरी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, और हमारे भारत के बारे में है तो हम लोग को तो जानकारी होनी ही चाहिए, है ना। चलो फिर अभी आप लोग देखिए पोएट्री, और अच्छे से स्टडी कीजिएगा, और स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।